आज़म आप देख रहे हैं खबर खास में आज एक और खास मौजू। दरअसल कर्नाटक में इक़्तिदार में तब्दीली के साथ ही बीजेपी की नई हुकूमत ने कांग्रेस हुकूमत के फैसलों को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। तो क्या है ये फैसला, किस तरह की है कवायद और किस फैसले पर खास तौर से बीजेपी हुकूमत ने किस फैसले को पलटा है, अगले आधे घंटे में कोशिश करें सब तफसील से जानकारी लेने की। दरअसल कांग्रेस हुकूमत के फैसलों को बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। कर्नाटक में वज़ीर आला येदियुरप्पा ने सरकारी सतह पर मनाई जाने वाली टीपू जयंती तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। एक बार फिर से सुनिए, कर्नाटक के जो वज़ीर आला हैं येदियुरप्पा, उन्होंने सरकारी सतह पर मनाई जाने वाली टीपू जयंती तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने इस ज़िम्न में अहकामात भी जारी कर देनी है और सिद्धारमैया हुकूमत ने 2016 में टीपू जयंती को सरकारी सतह पर मनाने का फैसला किया था। इससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी, यानी कि इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस हुकूमत थी और उस दौरान जब सिद्धारमैया वहाँ के वजीर आला थे, तो उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में टीपू जयंती को सरकारी सतह पर मनाने का फैसला किया था। इस फैसले को कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद की कुमारस्वामी हुकूमत ने भी बरकरार रखा था, लेकिन येदियुरप्पा ने इक़्तिदार में आते ही हुकूमत के इस फैसले को, जो सिद्धारमैया हुकूमत ने यह फैसला लिया था, उस फैसले को पलट दिया है। वाज़ेह है कि बीजेपी समेत शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें टीपू जयंती को सरकारी सतह पर मनाए जाने की मुखालिफत करती रही हैं और इस मुखालिफत के चलते कर्नाटक में एहतजाज का एक तवील सिलसिला भी चलता रहा है और ये सिलसिला कई बार बहुत खुरेज भी हो चुका है। कई बार इसको लेकर पुरतशद्दुद वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है और ये एक ऐसा फैसला है जिस पर काफ़ी अभी एक लंबी बहस आज चल पड़ेगी, क्योंकि जब सिद्धारमैया वहाँ वज़ीर आला थे तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि टीपू जयंती तकरीबात मनाई जाएगी, सरकारी सतह पर मनाई जाएगी, लेकिन अब येदियुरप्पा जब वज़ीर आला बने हैं तो बीजेपी की इस हुकूमत ने कर्नाटक में सिद्धारमैया के वक्त के इस फैसले को पलटते हुए और इस बात का नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब सरकारी सतह पर टीपू जयंती नहीं मनाई जाएगी। तो इस बारे में मजीद हम जानकारी आपको फराहम करते रहेंगे। इस वक्त हमारे पास कुछ लोगों के बयानात हैं जो हम एक करके आपको सुनाते हैं कि इस फैसले पर जो कर्नाटक हुकूमत ने, जो हालिया हुकूमत वहाँ तश्कील पाई है, उस हुकूमत के इस फैसले पर किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। Is a man who fought against British people. Yeah. He fought against the British rule. Yeah. He's according to me, is the first freedom fighter Okay. in this country. Okay. That is why, since he's an historical man and fought against the British people and he's a freedom lover, that is why we have celebrated. Our government has taken a decision to celebrate his birth celebration. What do you make of the BJP now cancelling it, sir? Immediately, even the See, cabinet has not come by and now you see a decision like this. That means to say, BJP people, Leave they it. are, see, he is a minority man. Yeah. Tipu is a minority man. They are against minorities in this country. Yeah. BJP people are not secular. Not leave it. I'll hold. They are not secular. See with this, their ideology is also not, Okay. they are not at all secular. हमको मालूम था, हमको उम्मीद थी बीजेपी हुकूमत आएगी। ये टिप्पू जयंती जो कांग्रेस की हुकूमत के अंदर 2016 के अंदर टिप्पू जयंती जो अनाउंस किए थे, अगर बीजेपी हुकूमत आएगी इसको रद्द करेंगे करके हम उम्मीद थी। हमको इतना जल्दी रद्द करेंगे करके नहीं था। अभी हुकूमत बनके 3 दिन बराबर नहीं हुआ पूरा। शुक्रवार को प्रमाण वचन लिया गया, अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन के अंदर ये मेरे से अच्छा है। अब जो कांग्रेस के जो लीडर थे रोशन बेग साहब, जो रिजाइन करके जो बीजेपी को जाने वाले हैं ना, उनसे जवाब पूछेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो आपने सुना किस तरह का ये रिएक्शन आ रहा है। लीडरान का कहना है कि ऐसा लगता था कि बीजेपी की हुकूमत जब कभी भी आएगी तो ऐसा फैसला लेगी, लेकिन इतनी जल्दी लेगी इस बात का इम्कान नहीं था। वहीं अभी सिद्धरामैया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी है वो सेकुलर है, जबकि जो पार्टी अभी इक़्तिदार में है वो सेकुलर बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के बारे में वो कह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो एक तरह से पहले फ्रीडम फाइटर भी माने जाते हैं, इसलिए ये फैसला सिद्धरामैया ने अपने वक्त में लिया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार कुरैशी, जो सदर हैं टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या आपको इस फैसले की जानकारी मिली है? पहला क्या रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? अभी देखो जी, टीपू सुल्तान एक आजादी के वास्ते पहले मर्द मुजाहिद थे। जी बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। और वो अंग्रेजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। जी, अगर करते तो आज वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होते और कर्नाटका के उनके खानदान में पीएम भी होते थे। जी, मगर वो कभी हाथ नहीं मिलाए, क्योंकि देश को गुलाम बनाना नहीं चाहते थे। वो देश के वास्ते कट मरे। वो अपनी बीवी तीसरी जंग में शहीद हुई, ये बीजेपी वालों को मालूम होना पहले। हो उसके बाद अपने बच्चों को रहन रखा जी, और चौथी जंग में सिपाहियों के साथ तलवार लेकर जी, नहर से घोड़े पर सवार होकर जंग लड़कर शहीद हुए। ये उनकी कुर्बानी थी। जी, तो इनो कोड़क का ले ले खाती, कोड़क में जो जुल्म करेगा को, ये झूठ है। जी, कोड़क में उन्होंने कोई जुल्म नहीं करे। जी, नहीं, अभी जो फिलहाल जो वहां की हुकूमत ने, येदियुरप्पा हुकूमत ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के ताल्लुक से अभी आपका क्या कहना है? ये फैसला सरासर गलत है, ये जियादती है, ये बीजेपी का एजेंडा है। और जमाने से मुझे जब से अक्ल आई हुई तब से मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के जन्मदिन मना रहा हूँ। आज भी मनाऊंगा, किसी की रुकावट नहीं। ये तो सिद्धरामैया जी 2016 में स्टार्ट किए, अब वो जिद को इनो स्टॉप कर रहा होगा, इन्हों स्टॉप कर रहे। ये येदियुरप्पा एक जमाने में जब केजीपी बनाया था 2013 में, जी, जब टीपू सुल्तान की मजार करने जाको उधर मजार धोकर पानी पीकर तलवार और फेटा सिर पर रख लेकर फातिहा दिलाया। तब टीपू सुल्तान की जयंती और टीपू सुल्तान आजादी के शेर मुजाहिद को मालूम नहीं था इनको। जी, आपको सरदार कुरैशी साहब थोड़ी देर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें। इस वक्त अब्दुल हन्नान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो सदर हैं एसडीपीआई कर्नाटक के। अब्दुल हन्नान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो फैसला लिया है येदियुरप्पा हुकूमत ने टीपू जयंती तकरीबात को सरकारी सतह पर नहीं मनाए जाने का, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सर ये देखिए, येदियुरप्पा जी अभी 3 दिन हो गए फौरन आकर ये टीपू जयंती को रद्द करने का इनका मंशा क्या है? इनका मंशा पोलराइज करना है। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो उनका भी मंशा पोलराइज करने का ही था। जी, देखिए, जैसे ही हमारे सिद्धरामैया जी ओहदा संभाले, फौरन उन्होंने टीपू जयंती मनाने का इरादा किया। सवाल ये पैदा होता है, कर्नाटका में कितने वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त में इन्होंने टीपू जयंती के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं की। जब इनके जमीन के नीचे से मुसलमानों के वोट खिसकना शुरू हो गए तो फिर पोलराइज करने के लिए कांग्रेस वालों ने एक मुद्दा खड़ा किया और फिर वो जयंती बनाते रहे। जयंती बनाने का तरीका भी कैसा था उनका, इतना टार्चर करके बनाते थे। गवर्नमेंट की जानिब से होने वाली है जयंती, पब्लिक को इन्वॉल्व होने नहीं दिया जाता था, रास्तों पर रुकावटें पैदा की जाती थी, और जहां पर पब्लिक कोई जयंती बनाने की कोशिश भी करती तो उनकी पब्लिक का नंबर घटा दिया जाता था।
बस ये काटाचारक के जो होता था ऐसी जयंती बनती थी वो। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से येडियुरप्पा का ये जो डिसीजन है रद्द करने का हम मुसम्मत करते हैं और आइंदा दिनों में शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से सिर्फ जयंती नहीं, उनके ताल्लुक से जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम उसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जब हुकूमत ने इसे सरकारी सतह पर नहीं मनाए जाने का फैसला ले लिया है, वैसे में अब अगर आप या दूसरे और तंजीम के लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या ये समझा जाए कि फिर से एक बार एक अनरेस्ट की सिचुएशन बनने जा रही है? और क्या जो सियासी पार्टियां हैं, जैसा अभी आपने कहा कि कांग्रेस भी पोलराइज करना चाहती थी, बीजेपी भी पोलराइज करना चाह रही है, तो क्या फिर से एक बार सड़कों पर तशद्दुद दिखने वाला है? नहीं, यहाँ पे तशद्दुद की बात नहीं है। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी तशद्दुद की बात नहीं की। उनकी तो लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ थी, उनकी तो लड़ाई कैपिटलिज्म के खिलाफ थी। यहाँ पे हम बराबरी इंसाफ कायम करने के लिए उनके कितने पैकेजेस थे, उन्होंने बराबरी और इंसाफ कायम किए, कितने मंदिर वो बना के दिए हैं। तो इससे यहाँ से तशद्दुद का और शहीद टीपू सुल्तान का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो यहाँ पर कर्नाटका के अंदर उनके जितने भी डेवलपमेंट के पैकेजेस थे, वो पैकेजेस को अगर सामने रखेंगे और गंगा जमुना तहजीब के ताल्लुक से जो उन्होंने प्रोग्राम्स पेश किए वो अगर उसको सामने रखेंगे तो ये तशद्दुद का कहाँ से वास्ता है? ये तशद्दुद तो ये हिंदुत्ववादी एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनकी स्कीमें हैं उसमें से कुछ पैकेजेस की जरूरत है, कुछ एजेंडों की जरूरत है। इसलिए कहीं अयोध्या बना लिया, कहीं राम मंदिर के नाम पे बना लिया, कभी मॉब लिंचिंग और जय श्री राम, इसी तरीके से टीपू सुल्तान शहीद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आइंदा दिनों में ये सक्सेस नहीं होगा। पब्लिक अच्छी तरीके से शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पैकेजेस को जानती है और ये जयंती हो या दूसरे प्रोग्राम्स हो, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, अब्दुल हन्नान साहब और सरदार कुरैशी साहब, आप दोनों से गुजारिश है आप लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जबीर अहमद खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस लीडर जबीर अहमद खान साहब। आप ताहिर साहब जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। ताहिर साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही जी, क्या रिएक्शन है आपका? फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस फैसले पर? ये तो एक्सपेक्टेड था, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट टीपू सुल्तान जयंती को कैंसिल करेगी, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उनसे और ज्यादा कोई तवक्को की नहीं जा सकती। बहरहाल हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बहुत ही गलत फैसला है। आते ही गवर्नमेंट ने जो अक़लियतों को ये इशारा दे दिया है कि अक़लियतें जो है किसी भी सूरत में इनसे कोई ऐसी तवक्को न रखें जी, तो जाहिर सी बात है ये आने वाले दिनों में कंट्रोवर्सी पैदा करेगी। रही बात टीपू जयंती की, हमारा पहले से भी ये मौक़िफ़ है कि हम टीपू जयंती मनाने के बजाय टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जी तालीम के कोई स्कीम्स बनाए, एजुकेशन आम करें, टीपू सुल्तान के नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाई जाए, हम इसके हक में ज्यादा है पहले से ही। जयंती बहरहाल जयंती मनाने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है इससे, लेकिन बहरहाल ये कोई ना कोई एक बहाना था जिसके जरिए से कोई प्रोग्राम कोई कुछ कर तो हो सकता था। लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने जो है इसको मना करके जो है उसने बहुत गलत इक़दाम का गवर्नमेंट का है ये। तो यहाँ पे दो तरह की बातें आ रही है। अब्दुल हन्नान कह रहे हैं कि हम जयंती मनाते थे, मनाते रहेंगे। सरदार कुरैशी का भी लगभग कुछ ऐसे ही मौक़िफ़ है। आप कह रहे हैं कि जयंती मनाना ना मनाना, ये जयंती को आप मानते हैं, बट आप ये कह रहे हैं कि इसके बेहतर है कि इस मौके पर कुछ खास तालीमी मिशन की शुरुआत की जाए। क्या ये समझा जाए कि अगर इस मामले में जैसे कुछ उलमा कराम का एक स्टेटमेंट आया था कि हुकूमत के बनने के बाद उन्होंने अपील की थी एक अक़लियती तबका जो है उनसे कि वो हुकूमत के साथ सीधे तौर पर टकराव का रवैया ना अख्तियार करें, ऐसे में सरदार कुरैशी साहब क्या रास्ता बचता है इस फैसले के बाद? क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, किस तरह का? क्योंकि 10 नवंबर बहुत ज्यादा दूर अभी है नहीं। 10 नवंबर को जो जन्मदिन मनाने का है तो हमें लोग जरूर से मनाएंगे जी, इसमें किसी की रुकावट को केयर करने का नहीं है। हमें टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाना है, मनाते, लेकिन मगर चीज क्या है जी, बीजेपी जो जयंती को रद्द किया हुआ है ये इनको एक एजेंडा है इनका जी, है ये अल्पसंख्यक को तकलीफ देने के लिए जी, इसके वास्ते इनके कुछ एजेंडे हैं, वो एजेंडे इन्हों फॉलो कर रहे हैं, करेंगे, हमें कुछ इससे क्या भी मतलब नहीं। लेकिन आप क्या, आपको अफसोस हो रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपको अफसोस हो रहा है सरकार के इस फैसले पर? हैरानी हो रही है? नहीं, हैरानी नहीं, हमें कल ही हमारे बेटे से बात करते थे जी,
बीजेपी हुकूमत आई तो टीपू सुल्तान जयंती रद्द होती है और गाय के गोश्त पर पाबंदी लगती है। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि फिलहाल जो फैसला है उस पर हम बात कर रहे हैं। जो अभी हमें ताहिर हुसैन साहब कह रहे थे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कि जयंती मनाना या उसको लेकर सड़कों पर एक बेचैनी की कैफियत करना, उससे फायदा नहीं होने वाला है कम्युनिटी का भी। बेहतर यह है कि इस मौके पर हम कोई तालीमी मिशन की शुरुआत करें ताकि कम्युनिटी का कुछ भला हो सके। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जो तालीम के बारे में बोल रही हूँ वो सही है, मैं नहीं कहा नहीं। जन्मदिन मनाना क्या है, उनकी एक यादगार है जी। आज हमें मिलाद नबी कर रही, क्या वास्ते कर रही? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार में करते। ऐसे ही हम ना टीपू सुल्तान की एक यादगार है, उनकी कुर्बानियां याद करने के वास्ते एक जन्मदिन मनाते। जन्मदिन के मौके पर तालीम की भी दावत देने का काम भी करेंगे। नहीं करना को क्या भी नहीं ना, और तालीम देना जरूरी है ना। और तालीम के बच्चे माहिर से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जी, हर बच्चे को तालीम देना जरूरी है टीपू सुल्तान के नाम से जी। ताहिर साहब देखिए, ये जो बातें आ रही हैं ये अपने अपने तौर पर ये रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको याद दिलाया कि जो उलमा कराम का एक पैगाम था इस तरह से कि हुकूमत जो है उसके साथ मिलकर चला जाए, उसके साथ टकराव के हालात पैदा ना किया जाए। तो एक तरफ उलमा की ये अपील है, एक तरफ सरदार कुरैशी और अब्दुल हन्नान साहब ये कह रहे हैं कि हम मनाते आ रहे थे, मनाते रहेंगे। तो ताहिर साहब, क्या समझा जाए कि जो सियासी जमातें चाहती हैं दरअसल वही कुछ होने वाला है आगे आकर? नहीं, देखिए, बात टकराव की नहीं है, और उलमाए किराम ने अगर ऐसा कहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट के साथ खामोखा टकराने का मसला भी नहीं है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन जहां बात जो है हक की आती है वहां जो है आवाज तो उठाई जाएगी। यहाँ टकराव की बात नहीं, आवाज उठाएंगे। गवर्नमेंट के जो इक़दाम गलत है वो गलत है, और उसको जब प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी प्रोटेस्ट किया जाएगा, सड़कों पे जाया जाएगा। मेरा कहना यह है कि जयंती बहरहाल ठीक है, 10 तारीख को टीपू सुल्तान जयंती मार्क की जाती है, मनाई जाती है, लेकिन उस मौके से कोई रिफाई काम होना चाहिए। उस मौके को लेकर के कोई टकराव का मामला हो, तनाव का मामला हो, उससे कोई खास चीज हासिल होने वाली नहीं, ये मेरा कहना है जी। अब्दुल हन्नान साहब, आप हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं इस वक्त? मैं, लेकिन असल में यहाँ पे बात क्या हो रही है, इसे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन को मजहबी रंग देने की कोशिशें हो रही हैं। ये नहीं होनी चाहिए। ये तो अव्वल नंबर के मुजाहिद आजादी हैं। इनको खराज अकीदत देने के लिए अगर सरकार तैयार नहीं है और वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है तो इनका होम डिपार्टमेंट क्या करता है, इनकी इंटेलिजेंस क्या करती है, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कितने कितने आइंदा के प्रोग्राम्स को रद्द करना चाहती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, उनके नाम से रास्तों का भी नाम रखेंगे, उनके नाम से कॉलेजेस भी बनाएंगे, अलग चीज है। रफाई काम तो होना ही है, लेकिन सरकार की जानिब से उनका खराज अकीदत कैसे पेश किया जाएगा? ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना के भी पेश किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी, और फिर ये मिली जुली सरकार कांग्रेस और जेडीएस की, इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए बजट ही नहीं रखा। जो बजट था वो बजट को भी उन्होंने कटौती कर दी। तो इस किस्म के सो कॉल सेक्युलर पार्टियों को भी इसे पोलराइजेशन करने के लिए एजेंडा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बननी चाहिए, हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एयरपोर्ट्स भी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीयतें खराब है। नीयतें छोटी नीयतें हैं, इसलिए ना एयरपोर्ट बन सका, उनके रास्तों के नाम दिए जा रहे हैं। जब भी म्युनिसिपालिटियों में और कारपोरेशन में ये एक सर्कल का नाम, एक रोड का नाम शहीद टीपू सुल्तान के नाम से रखने की कोशिशें होती हैं तो बहुत लफड़े होते हैं जी। तो यहाँ पे मसला जो है पोलराइज करने के लिए है, इसलिए ये तो सवाल इसी को लेकर है। अगर मसला पोलराइजेशन को लेकर है, अगर सियासी जमातें चाहती हैं कि जो समाज है, जो इन टर्म्स ऑफ वोटर जो समाज है वो बंटा रहे और हमारी सियासत चलती रहे, ऐसे में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आपने कहा कि इन्हें मजहबी रंग दिया जा रहा है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि दूसरे, क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि दूसरी जो बिरादरियां हैं, समाज के दूसरे जो कम्युनिटी हैं, वो भी टीपू सुल्तान की उतनी ही ज्यादा जयंती मनाने को लेकर बजिद होती है जितना हम अभी सुन पा रहे हैं सरदार कुरैशी साहब? जयंती बनाने को नहीं, हम गुज़िश्ता बरसों से हम ये जयंती बनाते आते हैं। इसका नाम हम जयंती देते हों या शहीद टीपू सुल्तान का यादगीर जन्मदिन बनाते हों या जो भी नाम देते हों, लेकिन इसमें हम दलितों को और अदर कास्ट के लोगों को भी एज ए स्पीकर
हम बुलाते हैं, एज ए पार्टिसिपेंट्स बुलाते हैं। हमारे से ज्यादा शहीद टीपू सुल्तान के बारे में उनके पास जानकारी है और बोलते हुए वो जज्बाती बन जाते हैं। यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, ये पानी के मामले हो, किसानों के ताल्लुक से हो, यहाँ पे रॉकेट का मामला हो, ये औरतों के लिबास का मामला हो, ये तमाम चीजों के ताल्लुक से बोलते हुए गैर मुस्लिम भी जज्बाती हो जाते हैं। इसका माना ये है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत और लगाव सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, ये कर्नाटका की और इंडिया की बहुत बड़ी जी जो है पब्लिक जो है इसके ताल्लुक से अकीदतमंद है। तो फिर क्यों येदियुरप्पा हुकूमत या बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में एक ऐसा फैसला ले रही है जो हो सकता है कि उसके खिलाफ भी हो जाए? नहीं, इसके लिए क्या है, उनको हिंदू पोलराइज करने की कोशिशें बीजेपी करती है, मुस्लिम पोलराइज करने की कोशिशें ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां करते हैं। तो उनको देखिए आप, हमारे मोदी जी तकरीबन 30 पर 8% वोट लेके इंडिया में इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हैं। उसका माना ये है जीतने के लिए कितने वोटों को इकट्ठा करना है और वो वोटों को इकट्ठा करने के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उनका एक एक्शन प्लान है जी, इसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जी एक सवाल और ताहिर साहब से करूंगा, फिर हम अपने नुमाइंदे के पास जाएंगे। रऊफ अल्लूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर साहब, सवाल इसी बात को लेकर है, दो तरह की बातें सामने आ रही। एक है कि हम मनाते आ रहे थे, मनाते रहेंगे। दूसरी बात यह भी है कि अगर पोलराइजेशन करने की बातें हम करते हैं कि जो सियासी जमात है, जो बरसर इक़्तिदार है, वो सीधे तौर पर इसका मकसद ये रखती है कि पोलराइजेशन हो समाज का इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, क्या इससे ये मतलब निकाला जाए कि वाकई कर्नाटक में एक छोटा ऐसा तबका है जो टीपू जयंती तकरीबात मनाने के लिए जो है वो आगे आता है और बड़ा तबका ऐसा है जो नहीं चाहता, जिससे उससे कोई परवाह नहीं है? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं हन्नान साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस मसले को ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो रिलीजियस इशू बना देती है। टीपू सुल्तान को जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिक्लेयर करने की वजह से उनके जहनों में जो कॉन्सेप्ट बैठ गया है, इसकी वजह से उसकी मुखालिफत करते हैं। वरना इनका जो रवैया आप देख चुके हैं इससे पहले, तो इन्होंने अपने सरों पे टीपू का ताज रख करके स्टेजों पे अपने आप को नुमाया किया था। लेकिन अब जबकि ये सरकार में है और अब जिस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बन गया है, मोदी सरकार दोबारा आने के बाद से बीजेपी का जो रवैया बन गया है, इसकी वजह से जो है अब ये इसको मजीद फिरकावारियत का रंग देना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में इसको जो है एक टकराव की शक्ल ये खुद गवर्नमेंट पैदा करना चाहती है। ऐसे में जो है हमारा जितने भी हमारी तंजीमें हैं, हमारे इदारे हैं, वो किसी भी सूरत में हम इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि इस तरह करके गवर्नमेंट आज ये कर रही है, किसी और का कोई ऐसा फैसला ले जिससे हमारी जो है हमारे हुकूक को दबाया जाए। जी, हमारे साथ नुमाइंदे रऊफ अल्लूर जुड़ चुके हैं। रऊफ, कर्नाटक हुकूमत का ये फैसला, और मुझे याद आ रहा है कि कुछ उलमा कराम की एक अपील की, हालांकि ये अपील इस फैसले के पहले की थी कि मुसलमान या जो माइनॉरिटी है वो नई हुकूमत के साथ चलें, टकराव का कोई रवैया ना रखें। लेकिन अब ये जो फैसला है रऊफ, इससे क्या पता चल रहा है कि ये सियासत किस तरफ जा रही है? अभी हमें ताहिर साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाया है पोलराइजेशन के लिए, और अब बीजेपी भी वही कर रही है। जी देखिए, जो फैसला येडियुरप्पा हुकूमत ने लिया है उस पर जो है कहीं भी कोई ताज्जुब का इजहार नहीं किया जा रहा है। बस यही कहा जा रहा है कि ये फैसला हुकूमत का तवक्कुओं के मुताबिक है, क्योंकि पहले दिन से ही, रोज़े अव्वल से ही बीजेपी ने टीपू जयंती की पुरजोर अंदाज में मुखालिफत की है। इसके खिलाफ रियासत गिर एहतजाज हुए हैं। जब भी टीपू जयंती का वक्त करीब आता है, यानी कि 10 नवंबर का वक्त करीब आता है, उससे कबल जो दिन करीब आता है उससे कबल ही एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है और एक तरह से सियासत होती है हजरत टीपू सुल्तान की ताईद और मुखालिफत में। एक जानिब हम देखते हैं कि कांग्रेस और जेडीएस पार्टियां जो इस फैसले के हक में रही हैं, उनकी जानिब से ये बीजेपी की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद भी जो है टीपू जयंती मनाई गई है। तो रियासती सतह पर या सरकारी सतह पर यह टीपू जयंती मनाने का सिलसिला, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि सिद्धरामैया के दौर में शुरू हुआ था, और सिद्धरामैया चूंकि साबिक वजीर आला सिद्धरामैया जो हैं टीपू सुल्तान के एक मद्दाह थे, टीपू सुल्तान के बहुत चाहने वालों में से थे, तो इस वजह से शायद उन्होंने ये पहले ही तय किया था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि
टीपू जयंती के सिलसिले में मुस्लिम तंजीमें वजीर आला से रुजू हुई हो, वजीर आला के सामने उन्होंने याददाश्त पेश की हो, मेमोरेंडम दिया हो कि भाई टीपू जयंती सरकारी सतह पर मनाई जाए, हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाया जाए, ऐसा कोई मेमोरेंडम जो है मुस्लिम तंजीमों की जानिब से उस वक्त वजीर आला सिद्धरामैया को नहीं मिला था। लेकिन सिद्धरामैया ने खुद ही ये फैसला लिया कि इस ताल्लुक से जो है कि ये टीपू जयंती भी मनाई जाए। इसकी एक अहम वजह ये थी कि सिद्धरामैया उस वक्त जब वजीर आला थे तो उनका यही कहना था कि जब रियासत की तमाम बड़ी शख्सियात जैसे कि गुरु बसवन्ना हो, जो तीसरी रानी कित्तूर रानी चन्नम्मा हो, इस तरह के मुख्तलिफ जो रियासत की अहम शख्सियात हैं, नाड़ प्रभु जिसे कहते हैं, केम्पे गौड़ा हो, इनकी जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, केम्पे गौड़ा की जयंती मनाई जाती है, कित्तूर रानी चन्नम्मा की जयंती मनाई जाती है, इस तरह दीगर अहम शख्सियात की जब जयंती यौम पैदाइश मनाया जा रहा है तो क्यों ना हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जाए। तो इस क्या आपकी बात का ये मतलब निकाला जाए कि इस ताल्लुक से ये फैसला भले सिद्धरामैया ने लिया हो, लेकिन शायद कांग्रेस एज ए होल पार्टी का ये फैसला नहीं था, ये फैसला इंडिविजुअली सिद्धरामैया का था। रियासत को मालामाल किया है, चाहे वो उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी फराहम की, कई रेशम की सनत मुतारिफ करवाई, यहाँ के किसानों के साथ इंसाफ करवाया, कई तरक्याती काम उन्होंने अंजाम दिए, आबपाशी के नए नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने तामीर किए। तो इस लिहाज से जो है टीपू सुल्तान के जो खिदमात रही हैं वो उस खिदमात को देखते हुए सिद्धरामैया ने यह फैसला लिया था कि सरकारी सतह पर टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर मुखालिफत करते हुए आई कि क्योंकि टीपू सुल्तान जो है, उनके इल्ज़ाम यह रहा कि टीपू सुल्तान एक फिरका परस्त लीडर थे, टीपू सुल्तान कन्नड़ा मुखालिफ लीडर थे। तो यही वजह है कि इन इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर बीजेपी मुखालिफत करती हुई आई है। जी चलिए रऊफ, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार कुरैशी साहब, अब्दुल हन्नान साहब और ताहिर साहब आपका भी इस मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। तो कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत का एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के तहत अब सरकारी सतह पर टीपू जयंती तकरीबात नहीं मनाई जाएगी, जो 10 नवंबर को मनाई जाती थी। सिद्धरामैया ने 2016 में यह फैसला लिया था और उस फैसले को पलट दिया गया है। माहिरीन का मानना है, दानिशवरों का मानना है कि इस मुद्दे पर बड़ी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा